प्यारे मित्रों, आज हम क्वेश्चन पे चर्चा करने चल रहे हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको हम छोटे छोटे भाग में समझेंगे। लिखा है, यदि हम कोई चीज़ चाहते हैं तो नहीं मिलता और चाहना छोड़ देते हैं तो मिल जाता है। और कभी कभी बुद्ध ये भी कहते हैं कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें मिल जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा विरोधाभास समझो। विरोधाभास है नहीं, बट आपको कोई भी चीज़ समझने के लिए पहले हमें मन को समझना होगा। मन हमारा 3 तरह का मन होता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है जिसे चेतन मन कहते हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। वैसे मैं सब कॉन्शियस माइंड की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको बताऊँ कॉन्शियस माइंड क्या होता है। जो आप सीधी सीधी बात आप समझ जाते हो, जो आपका मन होता है आप सीधा सीधा समझते हो। कॉन्शियस माइंड जो सीधा दिखाई देता है, कहने का मतलब ऐसा मन जो हमें सीधा सीधा दिखाई दे, कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड जो बहुत हल्का हल्का, मतलब जिसको हमें इजीली नहीं देख पाते हैं, बहुत गहरे में, थोड़े गहरे में रहता है, मूर्छा में रहता है, सब कॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस माइंड अचेतन। अचेतन भी पूरी तरह अचेतन नहीं होता, थोड़ा जागा होता है। तो मेरे हिसाब से जिस मन को हम समझ ना पाए वो अनकॉन्शियस ही है। तो सब कॉन्शियस की हम बात नहीं करते हैं, इसीलिए कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात करते हैं। अब हमें इसमें समझना है कि हमारा अनकॉन्शियस और कॉन्शियस ये किस अनुपात में होता है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है बहुत कम होता है, 5% एक्टिव होता है, 7%। बहुत किसी किसी में बहुत कम ऐसा होता है कि 10%, 11% तक कोई आइंस्टीन वगैरह में एक्टिव होता है। बाकी अनकॉन्शियस माइंड रहता है। अब कॉन्शियस माइंड हमारा 10% होता है, अनकॉन्शियस माइंड हमारा 90% होता है। मतलब कि अनकॉन्शियस की जब हम बात कर रहे हैं तो सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस सब मिला के है उसमें। अब आप देखो, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि हम कोई चीज़ चाहते हैं तो नहीं मिलता और चाहना छोड़ देते हैं तो मिल जाता है। आप गौर करो, जब आप कोई चीज़ चाहते हो तो किस माइंड से चाहते हो? सोचो, आप कॉन्शियस से ही तो चाहोगे। कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हो तो कॉन्शियस माइंड से ही तो चाहोगे, चेतन मन से ही चाहोगे। चेतन मन कितना है? 10%, 8%, 4%। आप 4% से चाह रहे हो, ठीक। अब आप बहुत ज़्यादा अगर प्रयास करते हो 10% से चाह रहे हो, 90% जो आपका अचेतन मन है। अब वहाँ खेल कहाँ होता है कि 10% जब आप कोई चीज़ चाहते हो तो चाहने में क्या होता है, आप बहुत डरे होते हो। जैसे आप कुछ चाहते हो कि मुझे ये मिल जाए, तो जब आप चाहते हो मुझे ये मिल जाए तो ये सिर्फ चाहते हो 5% मन से। 95% मन जो आपके भीतर एक डर पैदा करता है कि अरे यार कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये 95% होता है। 5% होता है ये चाह कि मिल जाए, और 95% ये चाह होती कि ना मिले। इसलिए वहाँ से ये कहा गया, बुद्धों ने वहाँ से ये बोला है, आपकी तरफ से पूरी तरीके से बोला है कि यदि हम कोई चीज़ चाहते हैं तो नहीं मिलता, चाहना छोड़ देते हैं तो मिल जाता है। अब पहली बात, कोई चीज़ चाहते हैं तो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि 5% से चाह रहे हैं, 95% से नहीं चाह रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम हुई। अब क्या होता है, कभी कभी खेल क्या होता है इसमें, जब आप चाहना छोड़ देते हो तो जो जिस चीज़ की आप चाह कर रहे थे वो चीज़ अभी भी तो आपके अचेतन में है, ठीक। अब अचेतन में जो है, अब वो ट्रांसफ़र हो गई। अब वो क्या हो गई, 95% वो चाह बन गई, अचेतन में चली गई ना, क्योंकि अब चेतन से तो आपने चाहना बंद कर दिया। बट आपकी चाह अचेतन में है, क्योंकि अभी तो आपकी चाह गई नहीं। अब अचेतन 95% पॉजिटिव वर्क करने लग गया। 95% जो आपका चेतन है अब वो आपको काम का अब पूरा करने में लग जा रहा है। पहले क्या था, पहले 95% आपका मन काम को पूरा करने में नहीं लगा था, बिगाड़ने में लगा था। तो इसलिए जो 95% जो ऑटो हिप्नोसिस का विज्ञान है पूरा इसी मन पे बना हुआ है। अगर आप कहते नहीं कि अगर आपके अचेतन तक पहुंचा दें, हम आपके स्किन पे कोई चीज़ रख दें, एक बर्फ़ रख दें, बर्फ़ का टुकड़ा, और आपसे कहें अचेतन में कि ये आग रखी हुई, अंगारा रखा हुआ है, आप विश्वास करो आपका हाथ भी जल जाएगा, छाला भी पड़ जाएगा उसमें, और छाले तक ही नहीं, आप जलन भी महसूस करोगे और आग के पूरे सिम्टम आएंगे। ये वैज्ञानिक प्रयोग ही हुए हैं। तो हमारा पूरा का पूरा मन क्या करता है, कैसे करता है वर्क,
क्योंकि हमारा जो पूरा कंबाइंड मन, चेतन प्लस अचेतन, जो पूरे वर्क से पूरे 95% जो हमारा मन करता है वही घटनाएं होने लगती हैं। इसमें वही वही चीज़ें वहीं से बोला जा रहा है कि यदि हम कोई चीज़ चाहते हैं 5% से, नहीं चाहते हैं 95%, और जैसे चाहना छोड़ देते हैं तो वो चाह तो मेरे भीतर रहती है, अब वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गई 95% पे, 95% काम करने लग गया। फिर आगे लिखा है, आप पूछा है आपने, बुद्धों ने कहा है कि हम सिक्योरिटी चाहते हैं तो इनसिक्योरिटी ही मिलती है। अगर हम इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट कर लें तो सिक्योरिटी मिल जाती है। अब इसे बहुत गहरी बात है, इसे ध्यान से समझे, समझ में आएगी। एक बात बताइए, जो हमारा संसार है, देखिए संसार अगर परमात्मा और संसार दो देखा जाए तो एक, आप संसार को मन, बुद्धि, अहंकार और जो 8 धातुओं से बनी प्रकृति, आप भौतिक एक प्रकृति ले लो, एक परमात्मा ले लो। परमात्मा की बात अभी छोड़ देते हैं। जो गुण धर्म जिसका होगा, जिसकी जो प्रॉपर्टी होगी, आप उस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करें, बहुत गौर से समझें। जैसे अगर हम पानी को, ठीक है, पानी में अगर हम तेल को डुबोते हैं, अगर हम कितना भी कोशिश कर लें, आप बताइए क्या आप कर सकती हैं ऐसा कि तेल को पानी में घोल दें, डिज़ोल्व हो जाए? जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी रहती है। हमें प्रकृति की प्रॉपर्टी समझनी है और परमात्मा की प्रॉपर्टी समझनी है। जब हम इस प्रॉपर्टी को समझ लेंगे, इस गुण को समझ लेंगे, तो हमारे मन में ये प्रश्न अपने आप खत्म हो जाएगा। गुण क्या है? प्रकृति, प्रकृति आप देख लो, प्रकृति में क्या कुछ निश्चित है? गौर से आप समझने की कोशिश करो। यहाँ हर चीज़ बदल रही, यहाँ हर चीज़ अनिश्चित है। हमारा जीवन निश्चित है, हमारा जीवन निश्चित नहीं है। यहाँ पे हम सब मरेंगे, हमारी शरीर मरेगी, आप सब मरोगे। तो जो हमारी, अगर हमारा मूल देखा जाए, जो जीवन है वही निश्चित नहीं है, मतलब डेथ तो श्योर है। तो अगर हमारा जीवन देखा जाए वही निश्चित नहीं है, तो हमारे जीवन के द्वारा जो चीज़ भी बाहर हम रख रहे हैं, उस नींव पे जो चीज़ भी रख रहे हैं वो अनिश्चित है, इनसिक्योर है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आप गौर से सोचो कि अगर हमारा जीवन निश्चित नहीं है तो हमारे जीवन के द्वारा हम इस जीवन से जो भी बुनियादी चीज़ें करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो चीज़ चलता है, वो निश्चित है, वो निश्चित नहीं है। तो प्रकृति का एक गुण होता है अनिश्चितता। यहाँ कुछ अनिश्चित नहीं है। तो जब अनिश्चित नहीं है तो इसको हमें समझना होगा। यहाँ अगर अनिश्चित नहीं है तो हम यहाँ सब इनसिक्योर हैं। हमारी जो इनसिक्योरिटी यहाँ, ये प्रकृति के लेवल पे अगर देखा जाए, भौतिक लेवल पे देखा जाए, तो हम इनसिक्योर हैं और इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जीवन ही अगर देखा जाए तो यही इनसिक्योर है, क्योंकि डेथ है। जीवन ही अगर इनसिक्योर नहीं है तो पूरा का पूरा हमारा लाइफ इनसिक्योर है। अब अगर इस प्रकृति के लेवल पे अगर हम देखते हैं, ये जो नेचर के लेवल पे देखते हैं, प्रकृति के लेवल पे देखते हैं, तो ये प्रकृति ही इनसिक्योर है। तो जब प्रकृति ही इनसिक्योर है और वहाँ हम ऐसी उम्मीद कर लें कि हमें यहाँ सिक्योरिटी मिले, तो हम स्वभाव से हट रहे हैं। हम वही काम कर रहे हैं कि जैसे हम तेल को पानी में घोलने की कोशिश करें और हम लाख चिल्लाएं कि पानी में तेल नहीं घुल रहा। अगर हमारी ये समझ में आ रही है कि प्रकृति इनसिक्योर है, हमारी लाइफ इनसिक्योर है, तो हम जब खुद इनसिक्योर हैं तो हम यहाँ सिक्योरिटी कैसे खोज सकते हैं? तो अब आप यहाँ समझो। अब क्वेश्चन आगे हम बात करते हैं। बुद्धों ने कहा है कि हम सिक्योरिटी चाहते हैं तो इनसिक्योरिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि हम गलत चाह रहे हैं। हमारी यहाँ चाह ही गलत है। जहाँ पे इनसिक्योर है वहाँ पे हम सिक्योरिटी चाह रहे हैं, तो हमको कहाँ मिल जाएगी सिक्योरिटी? अभी परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रकृति की बात कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं, लाइफ की बात कर रहे हैं, अपने शरीर की बात कर रहे हैं, भौतिक बारे में। तो सिक्योरिटी चाहते हैं तो इनसिक्योरिटी मिलती, इसीलिए क्योंकि हम गलत चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि एक आम का पेड़ है या एक नीम का पेड़ हमने लगाया है, उसमें आम पैदा होने लग जाए, मीठे मीठा। नेचर के विरुद्ध है, ऐसा संभव नहीं है। तो आप ये देखो ना कि क्या यहाँ कुछ, अगर आप इसे समझ गए तो आपको यहीं से एक्सेप्टेंस पैदा हो जाएगा, स्वीकार भाव यहीं से आ जाएगा। अब दूसरी बात में लिखा है कि अगर हम इन सिक्योरिटी को एक्सेप्ट कर लें तो सिक्योरिटी मिल जाती है। बहुत बड़ी बात है।
इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट कर लें। अगर हम ये देख लें कि यहाँ सब कुछ इनसिक्योर है, इस बात को देख लें कि यहाँ सब कुछ इनसिक्योर है, तो जब हमारे भीतर इनसिक्योरिटी का भय ही खत्म हो गया, अब इनसिक्योरिटी का भय ही खत्म हो गया। यहाँ आपके भीतर अगर इनसिक्योरिटी का भय खत्म हो गया, तो जब इनसिक्योरिटी का भय खत्म हो गया तो सिक्योरिटी मिल ही गई आपको। ऐसा नहीं कि आपका ये शरीर अमर हो जाएगा, बट वो इनसिक्योर होने का भय खत्म होना ही एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है कि हम एक दूसरे अगर लेवल पे देखा जाए तो हम इनसिक्योरिटी हमको मिल गई। क्यों? क्योंकि अभी हमें इनसिक्योर होने का भय ही खत्म हो गया। अब आप नहीं डर रहे हो, आपने जान लिया, आपने समझ लिया, आपने इस प्रकृति को देख लिया, इस लाइफ को देख लिया कि यहाँ इनसिक्योरिटी ही है, नेचर ही है इसका इनसिक्योर होना। तो जब आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, तो सिक्योरिटी पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि वो भय ही खत्म हो गया। सिक्योरिटी पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर अमर हो जाएगी। सिक्योर होने का सिर्फ ये मतलब होता है कि अब इनसिक्योरिटी का भय खत्म हो गया। जब इनसिक्योरिटी का भय खत्म हो गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इनसिक्योर हो। फिर एक तरीके से उस अवस्था की बात कर जा रही कि वहाँ पे हमें सिक्योरिटी मिल गई। फिर आगे लिखा है, एक्सेप्टेंस तब आता है, हाँ फिर आपने पूछा है एक्सेप्टेंस तब आता है जब हम इनलाइटेंड हो जाते हैं या पहले भी आ सकता है। देखो, आपको एक्सेप्टेंस पहले भी, अगर आप इतना समझ गए हो तो आपको एक्सेप्टेंस यहीं आ गया, क्योंकि जो जिसका नेचर है उस नेचर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उस नेचर के विरुद्ध काम करेंगे तो आप परेशान होंगी, क्योंकि नेचर ही नहीं है वो। अगर हम धूप में खड़े हैं और हम सोच रहे हैं हमको धूप ना लगे, तो धूप का स्वभाव है, सन का स्वभाव है कि आपको गर्मी देगा, तो आप वो नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। जो जिसका नेचर है, सन का नेचर है कि हीट पैदा करना। इस पूरे, अगर हम बाहर से देखें तो पूरी प्रकृति का नेचर है इनसिक्योर, लाइफ ही इनसिक्योर है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं, अब एक्सेप्टेंस पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि भौतिक लेवल पे एक्सेप्टेंस हमारे भीतर आ गया कि हम इनसिक्योर हैं, हमारी शरीर ही, पूरा प्रकृति इनसिक्योर है, लाइफ ही इनसिक्योर है। एक्सेप्टेंस पैदा हो गया। जब एक्सेप्टेंस तब आता है जब हम इनलाइटेंड हो जाते हैं, या पहले भी आ सकता है। पहले भी अगर आप समझ के आओ, समझ लो इस बात को, तो पहले ही एक्सेप्टेंस आ जाएगा आपको। अब इनलाइटेंड की बात, जब आप, वो दूसरी अवस्था है, जब आप इनलाइटेंड हो जाओगे तो एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ के भी नहीं। फिर तो आप देख लोगे कि उस कंडीशन में सब कुछ सिक्योर है। जब आप दूसरे लेवल पे पहुंचते हो, आत्मा के लेवल पे पहुंचते हो, जब आपको ये दिखाई पड़ जाता है कि हम ही हैं, तो वहाँ सब सिक्योर है। अब जब आप ही हो, वहाँ कभी कुछ विनाश होता ही नहीं, कभी कुछ नष्ट होता ही नहीं। प्रकृति के लेवल पे आप इनसिक्योर हो, परमात्मा के लेवल पे आप सिक्योर हो। बट ये अनुभव से आपको आएगा। जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आप देखोगे वहाँ सब सिक्योरिटी है। जब आप अकेले हो, कभी आप, जैसे अगर हम एक देखा जाए कि सागर की बुलबुलें, लहरें हैं, तो अगर लहरों को देखा जाए तो लहरें इनसिक्योर हैं। अगर लहरें लाख अगर ये पढ़ाई कर लें कि नहीं मैं सिक्योर हूँ, तो भी सिक्योर नहीं हो जाएंगी, क्योंकि इनसिक्योर है, वो लहरें मिटेंगी। लेकिन अगर वो लहर ये समझ ले कि वो सागर है, तो वो सिक्योर है, फिर वहाँ पे सिक्योरिटी अपने आप मिल जाएगी, फिर समझना नहीं पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे पूछा है कि अगर हम, हाँ, एक्सेप्टेंस तब आता है जब इनलाइटेंड हो जाते हैं, या पहले भी आता, बौद्धिक लेवल पे पहले आता है, और इनलाइटेंड होने के बाद ये दिख जाता है कि यही है, सत्य यही है। फिर आपने आगे लिखा है, जब तक हम पूर्ण होश प्राप्त न कर लें तब तक हम परेशानियों से कैसे डील करें। आप ये जान लीजिए कि परेशानियाँ, अब ये दो तरह से आप डील कर सकती हैं परेशानियों को। जब आपने ये समझ लिया है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपके भीतर एक्सेप्टेंस आ गया कि जो है सो है, यहाँ जैसा है, परेशानियाँ भी आती हैं और जाती हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, देख लिया ऐसा हो रहा है, एक्सेप्टेंस आ गया, तो परेशानियाँ ही खत्म हो गई। अब परेशानियाँ आएंगी, लेकिन अब आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि आपने जान लिया, तो आपको अटैच नहीं करेंगी, को पकड़ नहीं सकती हैं उसको। फिर आपने लिखा है, मुझे अटैचमेंट से बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं चाहती हूँ कि अटैचमेंट ना हो, लोगों से अटैच हो जाती हूँ। ये जो आपने इसमें पूछा है कि मैं चाहती हूँ कि अटैचमेंट ना हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। देखिए, आप ध्यान कर रही हैं, ध्यान के दौरान मैं बार बार आपको बताया हूँ, कई बार बताया हूँ, आप फिर से समझिए।
आप जो भी आपने अगर कुछ भी चाहा, आपने कोई चाह की, तो चाह ध्यान नहीं होता है। आपको चॉइसलेस रहना है। मतलब अब चॉइसलेस कैसे रह सकती हैं? आपको उसको देखना है। आपने लिखा भी है आगे, अब आपको उसको देखना है कि अगर आपके पास आपके अंदर कोई विचार उठता है या कोई चाह आती है, जैसे आपने लिखा मुझे अटैचमेंट से बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, आपने ये देख लिया अटैचमेंट से प्रॉब्लम हो रही, तो आपको अटैच नहीं होना है। अब नहीं होना ऐसा हमें सोचना नहीं है। दो तरह से आप अटैच नहीं हो सकती। एक तो एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है मैं ऐसी हूँ, या यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं, ये सब ऐसे ही होती हैं, ऐसे आती हैं, अटैचमेंट नहीं होगा। एक ये आप देख लीजिए। या दूसरा ध्यान। अब ध्यान से अगर अटैच आप हो रही हैं तो उस अटैचमेंट को देखने का प्रयास करें। जब अटैचमेंट को देखती हैं कि मान लीजिए कोई परिस्थिति आई और मैं उससे जुड़ रही हूँ, तो जब आप गहरे से देखोगी तो आप देखोगे तो थोड़ी देर में आना धीरे धीरे कम हो जाता है उसका। पहले लगातार बढ़ता गया, आप देखते गई, वो चीज़ आता रहा, वही विचार आता रहा, बट आप वहाँ स्थिर रहीं, टिकी रहीं उस देखने में, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता। पर ये तब होता है जब होश का लेवल बढ़े। होश के लेवल जब तक नहीं बढ़ा, उसके पहले हमें क्या करना है, इस बात को एक्सेप्ट कर लेना है कि ऐसा ही मैं भी ऐसी हूँ, मेरा ऐसा नेचर ही है। तो जब मेरा ऐसा नेचर ही है तो अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे स्वीकार है इसको। अब यहाँ एक दूसरी बात भी हो जाती है। देखिए मैंने ये भी आपको बताया है कि आप काम वहीं करिए, ध्यान से समझिए इस बात को। आप काम वहीं कर सकती हैं जहाँ पे आप कर सकती हैं, जहाँ पे आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई दूसरा व्यक्ति है मान लीजिए, तो दूसरे व्यक्ति के लिए आप कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है उसका स्वभाव है। अब वो आपसे अटैच हो रहा है या आपके प्रति कैसा ख्याल रख रहा है, क्या नहीं रख रहा है, तो उसके लिए आप उसके लेवल पे नहीं काम कर सकती, आप खुद के लेवल पे काम कर सकती हैं। कैसे? कि हम उसे देख के करें, उसे समझ के करें कि ये परिस्थितियां हैं और इस तरह से हम हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगेगी। समझ के, स्वीकार भाव से, और दूसरा साक्षी बन के, दृष्टा बन के। आपने लिखा है फिर, मैं चाहती हूँ कि मेरे खास लोगों से अच्छे रिलेशन रहे। मैं सोचती हूँ कि कोई बुरा न माने, मैं कोई ऐसा काम ना करूँ कोई नाराज़ हो जाए। कभी कभी लगता है इन चीज़ों से फ्री हो जाऊँ, बिल्कुल नहीं सोचना है। अब देखिए कोई किसी का नेचर कैसा है, कोई दूसरा है, उसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एक दूसरा व्यक्ति है मेरे पास आया, अब वो अपने स्वभाव से काम करेगा। उसका नेचर है कि अगर वो हमारे साथ हमारे पास रह के हमसे झगड़ा ही कर रहा है, हमारे ऊपर क्रोध ही कर रहा है, तो हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं ना, हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम ऐसा ना सोचें। अब ना सोचने के लिए पहले इसको हम समझ लें कि हम दूसरे पे अगर काम नहीं कर सकते हैं, हम खुद पे ही काम कर सकते हैं। तो वो उसके नेचर को, जब मैं अपने को स्वीकार कर ली कि ठीक है मैं ऐसी हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ, ये सब जो आपने लिखा है सेंसिटिविटी का एक लक्षण है, संवेदनशीलता का। जो आप सेंसिटिव हो, आप अपने को स्वीकार कर लो कि मैं सेंसिटिव हूँ, और दूसरे को भी स्वीकार कर लो कि वो क्रोधी है या जिस तरह से उसका नेचर है वो है। तो जब आप उसको स्वीकार कर लिया और आपने खुद को स्वीकार कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर अगर आप कुछ करता है तो आपको ये परेशानी नहीं होगी वो ऐसा क्यों करता, क्योंकि वो उसका नेचर है। आप ऐसा हो जाती है, आपका नेचर है। उसके बाद जो भी आपके भीतर परिवर्तन हो उसको देखिए सीधे। तो स्वीकार करें, और स्वीकार करने के बाद जब एक्सेप्टेंस, आप स्वीकार करने का मतलब कि आप ये समझ लें कि ऐसा ही है, कि वो ऐसा है और मैं ऐसी हूँ। और दूसरी बात, जो मैं अपने पे काम कर सकती हूँ, उसके ऊपर काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो स्वतंत्र है। जैसे मैं स्वतंत्र हूँ, वो स्वतंत्र है, तो मैं अपने पे काम कर सकती हूँ ना। तो अगर मैंने ये जान लिया, मेरे भीतर ये एक्सेप्टेंस आ गया, मैं जान लिया कि ऐसा है, तो बात खत्म हो गई। अब क्या है, अगर उससे कोई कही हुई बात हमें बुरी लगती है तो हम उसको देखने का प्रयास करें। तो जब हम देखें तो धीरे धीरे हमारा होश बढ़ेगा इसी लेवल पे। फिर आपने लिखा है, कभी कभी लगता है इन चीज़ों से फ्री हो जाओ, बिल्कुल नहीं सोचना, यही सही है। फ्री हो जाओ, यही सही है। आप सेंसिटिव हैं, आप ये सोच लीजिए कि ठीक है मेरा नेचर ऐसा है, मैं सेंसिटिव हूँ, जितना मैं फ्री हो सकती हूँ फ्री हो जाती हूँ। बाकी अगर मेरा नेचर ऐसा होता है, अटैच होने को होता है, तो ठीक है। अब इस अटैचमेंट को मैं देखने का प्रयास करूँगी, सजग रहूँगी इसके प्रति, बस। फिर आपने लिखा है कि आपने बताया था विचारों को देखते रहो तो एक ही विचार आएगा, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। हाँ, लेकिन
बार बार आप प्रयास करते रहो और वहाँ टिकने की कोशिश करो। हम दृष्टा तो बन जाते हैं, हम साक्षी बन जाते हैं, हम देखते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब थोड़े समय के बाद फिर हम वहाँ से खो जाते हैं, फिर हट जाते हैं। तो हम वो कंटिन्यूटी बनाए रखें देखने की। कोई भी आप विचार देखोगे, कुछ भाव देखोगे वो हट जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर दूसरे टाइप का आने लगता है। तो अगर हमारे अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, होश को बनाने का प्रयास करें। या तो हम होश को बनाएंगे या तो हम विचार करेंगे। तो अगर हम विचार करेंगे ज़्यादा, होश को नहीं बनाएंगे, तो हम विचारों में ही उलझे रहेंगे। इसलिए वहाँ हमें होश को बनाना है। फिर आपने लिखा है कोई चीज़ हमें चाहिए हो तो कैसे ये सोचें कि ये मुझे नहीं चाहिए, उसे एक्सेप्ट करते रहें। लाइक उस स्टेट में कि एवरीथिंग फाइन। देखो, आप नेचर देख लो। सबसे बड़ी बात फिर मैं वही कहूँगा कि आपने देखिए यहाँ पे लिखा है, अच्छी चीज़ है, ये अच्छा प्रश्न है, आप सब समझिए इस बात को। कोई चीज़ हमें चाहिए हो तो कैसे ये सोचिए कि ये मुझे नहीं चाहिए, उसे एक्सेप्ट करते रहें। कोई चीज़ मुझे चाहिए, कोई आपके भीतर चाह पैदा हुई, अगर पहली लाइन ही अगर यहाँ से काट दिया जाए कि चाह ही ना पैदा हो, अगर हम इतना समझ लें कि मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, चाहे करियर से लेके, चाहे संसार से लेके कोई काम कर रहा हूँ, और इस काम को परमात्मा का कार्य, अस्तित्व का कार्य मान रहा हूँ। चलो परमात्मा की बात नहीं कर रहा, इस कार्य को मैं कर रहा हूँ और इस कार्य का अगर नेचर है, क्योंकि उसका जो फल मिलना है, जो वो चीज़ हो जाएगा या वो चीज़ नहीं हो जाएगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं उसको अच्छे से कर सकती हूँ, अगर उसका रिजल्ट मुझे मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ठीक है, कोई और ट्राई करूँगी। हो सकता है वो कार्य मेरे लिए ना हो, कुछ और कार्य हो। तो यहाँ बहुत आसानी से आप निकल सकती हैं। आप पहले लाइन से ही ध्यान दीजिए कि कोई चीज़ हमें चाहिए, चाहने की बात ही ना उठाइए। ये चाहना ही जैसे आपके भीतर आया, आप इसके प्रति सजग हो जाइए। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई कार्य हम करें, ठीक, और उसके मूल को ही देख लें। देखो, चाहिए आपके हाथ में नहीं है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो आपके हाथ में आप वही करिए। कार्य करना आपके हाथ में है, बट वो चीज़ पूरा हो जाए वो आपके हाथ में नहीं है। तो इस समझ से आप इससे मुक्त हो सकते हैं। और या अगर आपके भीतर आपने कोई चीज़ चाहा और चाहने के बाद अगर वो चीज़ नहीं पूरी होती है, तो आप वहाँ दृष्टा बन जाइए, वहाँ होशपूर्ण रह जाइए, वहाँ पे सजग रह जाइए। तो उस सजगता से भी आप उससे मुक्त हो सकती हैं, उस परेशानी से। पर सजगता का अगर प्रयास नहीं करेंगी, आप सिर्फ बुद्धि में या विचारों में ही उलझी रहेंगी, तो ये चीज़ दूर होती जाएगी। तो पहले थोड़ा समझ से हमें करना है, फिर हमें विचार को देखना है, देखने से करना है। फिर आपने लिखा है, मैं वेट करती रहूं, एक दिन होश इतना हो जाएगा, इन चीज़ों के ऊपर उठ जाऊंगी। हाँ, वेट करना नहीं है, होश को बढ़ाते रहना, होश का प्रयास करते रहना, होश की प्रैक्टिस करती रहनी है कि होश हो जाए। होश हो ही जाएगा। आप चेतन को देख रही हैं, चेतन मन के बाद धीरे धीरे आप अनकॉन्शियस माइंड को देखने लग जाएंगे। होश बढ़ने से ये समझ में आने लगा है कि मैं इमोशनल हूँ। स्टिल कोई ऐसा तरीका है साइकोलॉजिकली कि मैं इसे डील कर पाऊँ। देखो, इमोशनल हो, पर आपके प्रश्न से लगता है कि इमोशनल होना बुरा है। इमोशनल होना बुरा नहीं है, इमोशनल होना अच्छा है। आप मान लो ना अपने आप को कि मैं इमोशनल हूँ। अब जब इमोशनल हूँ तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब इमोशनल होना तो अच्छी बात है, आप ध्यान में जा रही हैं, आप ध्यान में आपको पता चल रहा है आप सेंसिटिव है, सेंसिटिव होना अच्छी बात है, ये आदमी की क्वालिटी है, तो ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब हम सोचते हैं कि हम ऐसा, ये सेंसिटिव होना हमारा ये गलत है, कि हम इमोशनल हैं तो ये चीज़ गलत है। इमोशनल होना गलत नहीं है, इमोशनल जो हमारा नेचर है उस नेचर के विपरीत जाना गलत है। अपने को स्वीकार कर लें कि इमोशनल है और ये ठीक है, मेरे लिए ठीक है, मैं इमोशनल हूँ। अब वहाँ मुझे काम करना है जहाँ जहाँ मुझे दुख होता है, कि अगर इमोशनल हूँ, मैं किसी से जुड़ जाती हूँ, ठीक, जुड़ जाती हूँ, तो कोशिश करिए कि जब उस जुड़ाव को देखने की, अगर ध्यान के लेवल पे हो पाए तो वो ठीक है, बाकी होश के लेवल पे हो पाए या बौद्धिक लेवल पे हो पाए तो वो भी ठीक है। कि इमोशनल है, हम जुड़ जाते हैं तो ठीक है। अब अगला मेरे साथ धोखा दे देता है, अगला मेरे साथ गलत करता है या अगला मेरे साथ गलत कर सकता है, तो आप इस बात को समझिए कि आप फ्रीडम इतना उसको ना दो कि आपको वो परेशान कर सके। इमोशनल है तो ठीक है, अपने इमोशनल होने पे प्रॉब्लम नहीं है, बट इमोशनल में हमें
कोई ऐसा काम नहीं करना है कि कोई हमें कोई और परेशान कर दे, कोई हमें दुख दे जाए, कोई हमें परेशान कर जाए। क्योंकि मुझे ये समझना है कि उसकी स्वतंत्रता उसकी स्वतंत्रता है, मेरी स्वतंत्रता मेरी स्वतंत्रता है। तो मैं इमोशनल हूँ, उस इमोशनलपन का मैं देख रहा हूँ, उस सेंसिटिविटी को मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो इसको समझना। और एक बात हमेशा याद रखना कि काम हमेशा अपने से आपको करना है, कि जो आपके हाथ में है आपको वही करना है। सेंसिटिव होना ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, पर सेंसिटिव होके अपने को परेशान होना कि मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं ऐसा नहीं चाहती, ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसे ध्यान के लेवल से भी आप दूर कर सकती हैं और समझ के भी आप दूर कर, लेकिन समझ के ये पूरी तरह नहीं दूर होता, कुछ समय के लिए दूर होता है। आप कोई भी चीज़ आप समझ के करोगे तो कुछ समय के लिए दूर होगा, बट पूरी तरह से तभी दूर होगा जब आप फुल्ली कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, 100% होश में आ जाओगे। तो होश में 100% हमें आना है, पूरा हमारा मेन गोल यही होना चाहिए। तो आप इस समझिएगा, फिर से समझने की कोशिश करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर पूछिएगा। धन्यवाद।